रायबरेली के बाद अमेठी से भी कांग्रेस ने कमर कस ली है। तमाम बड़े नेताओं की फौज अमेठी में उतारी जा चुकी है। किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हम अमेठी के गौरीगंज का ये कांग्रेस का दफ्तर है और यहाँ पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पवन खेड़ा जी भी देखिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से लगातार रायबरेली के बाद अमेठी का मिजाज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता क्या सोच रहा है। और पवन खेड़ा जी यहाँ पे आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। सवाल ये है कि अमेठी बिन राहुल अमेठी कैसी रणनीति अब क्या? अरे राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं, हर जगह उनकी कण कण में हमारे लिए, कांग्रेस के लिए और हमारे समर्थकों के लिए राहुल जी और गांधी परिवार तो हमारे लिए, हमारा दिल धड़कता है साहब उनके लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किशोरीलाल शर्मा लगातार पसीना बहा रहे हैं। उनका कहना है कि 40 सालों से उनका अमेठी से नाता है। जी आज से नहीं पसीना बहा रहे, पिछले 40 साल 45 साल से वो पसीना बहा रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जब उसको अवसर मिल गया, और इसी पार्टी में ये हो सकता है और किसी पार्टी में ये संभव भी नहीं है, तो मुझे लगता है अमेठी की किस्मत जाग रही है फिर से। तो आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि नौकर को उतार दिया चुनावी मैदान में। अपमान करना इन्हीं से सीखें साहब, बीजेपी से। ये भाजपा के संस्कार हो सकते हैं, हमारे नहीं। स्मृति ईरानी ये भी कह रही हैं कि उन्होंने 10 सालों के भीतर अमेठी की सूरत बदल दी है। क्या जवाब देंगे? 5 ही साल थी तो 10 साल में? 10 साल की मोदी सरकार में सबको सामने है। कंबल कारखाना कहाँ बंद हुआ, किसने बंद कराया? संजय गांधी अस्पताल किसने बंद कराया? फूड पार्क की स्थिति जैसी बना दी वो किसने बनाई? बेरोजगारी की हालत, किसानों की हालत, महिलाओं की हालत, दलितों की हालत सबके सामने है। पूरे देश की स्थिति है, तो ये अमेठी की क्या बात करें? मोदी जी कह रहे हैं कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप? ये तो आत्मनिर्भर भारत लेकर आए थे और उसके बाद भारत की ये स्थिति कर दी कि 80 करोड़ लोगों को निर्भर होना पड़ा मुफ्त अनाज पर। लेकिन जो स्थिति इन्होंने पिछले 10 साल में देश की बनाई है, अब स्थिति ऐसी है कि 5 किलो नहीं 10 किलो की आवश्यकता है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र आप लोग छीन लेंगे, आप लोग मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। अब नहीं बोल पाएंगे, बोलकर घबरा भी गए, पर पछताने लग गए कि क्या मुंह से निकल रहा है। आजकल उनके मुंह से कुछ और निकल जाता है, मन में कुछ और होता है, तो नतीजा कुछ और ही होने वाला है। आप एक नया नारा दे रहे हैं कि संविधान बचाना है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि संविधान के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नहीं, अब बोलने से क्या फ़ायदा जब इनके मुंह से सच निकल ही जाता है, बार बार निकलता है। अभी 15 दिन पहले राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के मुंह से निकल गया कि संविधान बदलना है। तो इनके मन में क्या है वो हमें मालूम है, सबको पूरा देश जानता है, क्योंकि संविधान की प्रतियां इन्हीं लोगों ने जलाई थी। भीषण गर्मी है अमेठी और रायबरेली में, पसीना आप भी बहाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मार्जिन रहेगा रायबरेली में? और भारी मार्जिन रहेगा। ये पसीने की जो एक एक बूंद जो गिर रही है, समझ लीजिए लाखों वोटों से हम यहाँ जीतेंगे। भारी मार्जिन से किशोरी लाल शर्मा जी जीत रहे हैं। 4 चरण हो चुके हैं। 4 चरणों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या आकलन आपका? आकलन ये है कि देश परिवर्तन चाहता है और ये चुनाव पार्टियों से ज़्यादा देश की जनता लड़ रही है। और हर जगह जहाँ जहाँ हम गए, मैं 15-16 राज्यों में होकर आया हूँ, लगातार यही मैसेज नीचे से ग्राउंड से आता है कि साहब अब बदलाव, कितना भारी बदलाव है, सरकार हमारी आ रही है, इंडिया बदलाव है। और पवन खेड़ा को आगे भी जाना है। अमेठी में ये मेहनत कर रहे हैं। अभय कुमार दुबे भी हैं यहाँ पर, वो भी मेहनत कर रहे हैं। अभय जी क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है यहाँ? देखिए, अभिभूत है हम अमेठी का ये वातावरण देखकर। अमेठी रायबरेली दोनों जिस दिन पर्चा भरा है उस दिन हमने जीत दर्ज कर ली है। धन्यवाद। जीत दर्ज कर ली है जिस दिन पर्चा भरा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कांग्रेस के नेता अमेठी के भीतर दिखाई दे रहे हैं। आपको बताता हूँ कि ये कार्यालय है और इसी कार्यालय में जब राहुल गांधी कभी सांसद हुआ करते थे तो आया करते थे। और ठीक इसके पीछे आपको ये घर दिखाता हूँ कि राहुल गांधी यहीं पे आराम किया करते थे। जब वो सांसद बन गए थे तो यहीं आते थे, जब वो दौरे पे आया करते थे। तो कुल मिला के जो अमेठी का जो मिजाज है, लगातार जो सियासी तपिश है, वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। किशोरीलाल शर्मा लगातार मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो है महिलाओं के खातों में 1 लाख रुपए सालाना डालेंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो। वो ये कह रहे हैं कि युवाओं को हम 30 लाख नौकरी देंगे। वो ये कह रहे हैं कि मनरेगा के माध्यम से हम 400 रुपये मजदूरी देंगे। तो तमाम वादों और इरादों के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं से पीछे नहीं है। स्मृति ईरानी लगातार यहाँ पे जो है प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा जो है योगी आदित्यनाथ के साथ जो कैबिनेट की जो फौज है उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की यहाँ पे उतरती हुई नजर आ रही है। वो भी मेहनत कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि हमने अमेठी को 5 सालों में बदला है। 10 साल की मोदी सरकार में हमने अमेठी में बहुत सारा विकास किया है, चिकित्सालय बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि अतीत
के दौर में खासतौर पर अतीत का जो विकास अमेठी के भीतर हुआ है, लेकिन ये भी गौरतलब है कि ऊबड़ खाबड़ बंजर ज़मीन अमेठी की कभी हुआ करती थी। जब अमेठी में पहली बार संजय गांधी जो है यहाँ पे आए थे 1977 के दौर में, वो पहली बार चुनाव लड़े थे। हालांकि वो हार गए थे, 80 में दोबारा चुनाव हुआ, वो जीते, लेकिन उसके बाद जो है एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है। राजीव गांधी 1981-82 के दौर में यहाँ पे आते हैं, उपचुनाव होता है। बड़ा दिलचस्प होगा आपके लिए कि उनके सामने कौन होता है। उनके सामने शरद यादव होते हैं जनता दल से। तो तमाम उठापटक के बीच आज 2024 आ चुका है और 2024 में जो है सियासी पारा यहाँ पर भी गर्म है, रायबरेली में भी गर्म है। राहुल गांधी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि वो यहाँ से लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी यहाँ से नहीं लड़े। राहुल गांधी रायबरेली चले गए और यहाँ पर उनके विश्वास पात्र किशोरीलाल शर्मा चुनावी मैदान में है। लगातार सवाल ये पूछा गया कि आपने उनको उतारा क्यों। प्रियंका गांधी से खुद मैंने ये सवाल पूछा कि किशोरीलाल शर्मा का नंबर कैसे आ गया, तो उनका ये कहना था कि 40 साल पुराना नाता किशोरीलाल शर्मा का है, लिहाजा उनको एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया, इसलिए उनको यहाँ पर मौका दे दिया गया है। तो हम आपको अमेठी से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है सियासी मिजाज और किस तरीके से कांग्रेस चुनाव प्रचार के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित करने में लगी हुई है। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 अमेठी।